हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी जो डेली की वीडियोज़ आती है उसको ज़रूर देखते होंगे। कल हमने मुग़ल काल को पूरा किया था, फिर ब्रिटिश काल को, और अब जो हम लेकर आए हैं 1857 की क्रांति और 1947 के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत की पहली तेल रिफाइनरी किस राज्य में है। तो उत्तर रहेगा भारत की पहली तेल रिफाइनरी असम में, और हरियाणा की पूछे तो हमारी पानीपत के अंदर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रोन का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो ड्रोन का आविष्कार जो है आंसर रहेगा इसका ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हमारा जीके से रिलेटेड, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया था। तो भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय था वो गुजरात राज्य में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा, कोयला उत्पादन में भारत का जो है तीसरा स्थान है। और भारत एक कोयला के साथ में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें पहला और दूसरा स्थान रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं हमारा जीके से रिलेटेड और 1857 की क्रांति से रिलेटेड, ये इम्पोर्टेंट नॉलेज थी। स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे। स्वराज पार्टी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हिंदुस्तान से सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दोनों से। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ख, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1920 में सहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ किसकी मृत्यु हुई। जीके गोखले की, मोतीलाल नेहरू की, दाता भाई नौरोजी की, तो लोकमान्य तिलक की। तो जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु हुई है 1920 के असहयोग आंदोलन की शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रगान के लिरिक्स किसने लिखे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, एनी बेसेंट ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो राइट आंसर जो रहेगा वो ग रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जो होता हमारा उसके लिरिक्स लिखे थे, और वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। चंपारण में, दांडी में, खेड़ा में, अहमदाबाद में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, चंपारण में स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया। 28 दिसंबर 1985 को, 1 जनवरी 1933 को, 6 अप्रैल 1930 को, 8 नवंबर 1927 को। तो राइट आंसर हमारा एक रहेगा, 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए.ओ. हयूम, चित्तरंजन दास। तो राइट आंसर सी रहेगा, ए.ओ. हयूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, और ये जो एक अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सुभाष चंद्र बोस, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. हयूम। तो राइट आंसर आप सभी को पता है हमारा बी रहेगा, व्योमकेश चंद्र बनर्जी जो थे वो क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 17 अप्रैल 1925 को, 13 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1921 को, 18 अप्रैल 1945 को। तो जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो बी रहेगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में बहुत सारे निर्दोष आदमी मारे गए थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। मुंबई महाराष्ट्र, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, अमृतसर पंजाब। तो राइट आंसर रहेगा डी, अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ये जो हुआ था ये बैसाखी के दिन हुआ था। तो इस वजह से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? मार्च 1919 में, अगस्त 1912 में, सितंबर 1945 में, मई 1913 में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा ए, मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। और दो अली ब्रदर थे जिन्होंने खिलाफत जो आंदोलन था उसकी शुरुआत की थी। शौकत अली और इस तरीके के नाम थे, मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन कब चला गया? 15 मार्च 1953 को, 10 जनवरी 1951 को और 5 फरवरी 1925 को या 1 अगस्त 1920 को। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो 1919 में किसकी रहेगी? खिलाफत आंदोलन की। और 1 अगस्त 1920 को किसकी? असहयोग आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? पंडित नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा बी, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ, असहयोग आंदोलन की समाप्ति का वजह क्या थी? यानी ख़त्म करने की क्या वजह थी? बारडोली सत्याग्रह, चोरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1857 की क्रांति। तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, चोरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन की समाप्ति था। ये असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे 2-3, तो ज़रूर ध्यान से पढ़े, एक आधा क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चोरी चौरा कांड कब हुआ? 15 मार्च 1925 को, 8 अगस्त 1947 को, 12 फरवरी 1958 को, 5 फरवरी 1922 को। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड हुआ था और ये असहयोग आंदोलन की समाप्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चोरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में, अहमदाबाद गुजरात में, नई दिल्ली में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चोरी चौरा कांड हुआ था और इसमें बहुत सारे जो पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यानी चौकी में आग लगाई गई थी। नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला? 18 अगस्त 1947 से 15 सितंबर 1958 तक, 15 मार्च 1952 से 18 मई 1957 तक, 1 जनवरी 1956 से 15 मार्च 1958 तक या 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। तो राइट आंसर हमारा डी रहेगा, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह आंदोलन चला था। तो ये डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नमक सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 16 मई 1956 को, 8 अगस्त 1947 को, 6 अप्रैल 1930 को, 8 अप्रैल 1955 को। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई है। और जिस दिन यानी इससे पहले जो नमक कानून बंद किया गया था, दांडी मार्च जिसको बोला जाता है, उसके बाद ये यात्रा शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 15 मार्च 1947 को, 19 अगस्त 1950 को, 12 मई 1950 को, 5 मार्च 1931 को। तो राइट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गांधी इरविन समझौता किसके मध्य हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह के बीच, सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अंबेडकर के बीच, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के बीच या महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच? तो राइट आंसर डी रहेगा, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ, क्योंकि नाम से पता चल रहा है गांधी इरविन जो इरविन समझौता वो किस किस के बीच हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया। 1 जनवरी 1956 को, 18 मई 1947 को, 15 मार्च 1945 को, 1 जनवरी 1923 को। तो जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के नज़रिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने, स्वामी विवेकानंद ने, भीमराव अंबेडकर एवं वल्लभ भाई पटेल ने, लाल बहादुर शास्त्री एवं भगत सिंह ने। तो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा ए रहेगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की है। और कब की है आपको याद रखना, 1923 में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा कब की गई। 18 अगस्त 1947 को, 15 मार्च 1952 को, 8 नवंबर 1927 को, 18 मई 1957 को। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो 1857 और 1947 के बीच का ही समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। अप्रैल 1930 को, जून 1928 को, 15 मार्च 1958 को, सितंबर 1958 को। तो राइट आंसर हमारा बी रहेगा। जून 1928 को बारदौली सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सारे क्वेश्चन डेट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, सन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ताकि आपको इनके बारे में जानकारी पूरी रहे और किसने चलाया ये भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़ में, गुजरात में। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, गुजरात में बारदौली सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और कहाँ पर, गुजरात में। और अगर पूछा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो भी उनका कहाँ पर रहेगा, गुजरात में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा होम रूल लीग की स्थापना कब की गया। 8 अप्रैल 1955 को, 16 मई 1956 को, 28 अप्रैल 1916 को, 8 अगस्त 1947 को। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। और टाइम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा कब की गई। 18 अगस्त 1947 को, 15 मार्च 1952 को, 8 नवंबर 1927 को, 8 मई 1957 को। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा की या स्थापना की घोषणा की गई थी। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भारत की क्रांति से या भारत आज़ाद होने से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का कौन सा राज्य कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना। तो राइट आंसर जो रहेगा गोवा को एकमात्र ऐसा राज्य है जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का झंडा सीधा हो या उल्टा एक समान ही नज़र आता है। तो उत्तर रहेगा हमारा वो जापान देश है जिसका झंडा चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो वो एक समान ही नज़र आता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस देश के सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश हैं? तो चीन ऐसा देश है जिसके सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश हैं। कौन सा पड़ोसी देशों में अगर बात आती है, अगर भारत के पूछे जाए भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो 8 पड़ोसी देश रहेंगे भारत के, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और एक तरफ है चाइना, नेपाल, भूटान, दूसरी तरफ म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका है। ये 8 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश रहेंगे। लेकिन हमारे से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा पड़ोसी हैं वो कौन से देश के हैं? चाइना के, यानी चीन के पड़ोसी देश सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा शहर पान के लिए फेमस है? यहाँ पर भारत का शहर आएगा जो पान के लिए फेमस है। तो पान के लिए जो फेमस है वो है बनारस। तो आपको गाना भी कभी सुना होगा अमिताभ बच्चन जी का कि पान बनारस वाला वाला जो गाना है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो बनारस का जो पान है वो सबसे फेमस है, और ये अभी से नहीं ओल्ड समय से ही फेमस रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा, भारत की सबसे साफ नदी किसे माना जाता है? तो उत्तर रहेगा हमारा उमकोट नदी को भारत की सबसे साफ नदी माना जाता है। भारत में छोटी मोटी जो मोस्ट मेन जो नदियां हैं वो 200 हैं। तो उनमें से उमकोट जो नदी है वो भी भारत की नदी है जो सबसे साफ नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई है? और ये जो रचना है ये किसके लिए है? ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रसिद्ध है। तो किसने लिखी है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने खूब लड़ी मर्दानी वाली रचना लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर रहेगा देवकी नंदन खत्री जी ने लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की क्या की है? रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर रहेगा हमारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर रहेगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 12 फरवरी 1958 को, 8 अगस्त 1947 को, 30 दिसंबर 1906 को, 15 मार्च 1925 को। तो राइट आंसर रहेगा सी, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली भारत में, ढाका बांग्लादेश में, चंडीगढ़ भारत में, लाहौर पाकिस्तान में। तो राइट आंसर जो रहेगा वो भी रहेगा ढाका बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की कैपिटल भी है ढाका। वहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और दिल्ली की जो है भारत की कैपिटल है, लाहौर पाकिस्तान की इस्लामाबाद रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? मई 1939 में, 10 जनवरी 1951 को, 5 मार्च 1953 को, 5 फरवरी 1925 को। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ए, यानी मई 1939 को जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। तो राइट आंसर ए रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो भी रहेगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया? 18 मई 1947 को, 15 मार्च 1945 को, 1 जनवरी 1956 को, 8 अगस्त 1942 को। तो राइट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना का आगमन कब हुआ? 12 मार्च 1950 को, 24 मार्च 1940 को, 15 मार्च 1947 को, 19 अगस्त 1950 को। तो राइट आंसर जो रहेगा
वो बी रहेगा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट जो मिशन योजना थी उसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्यों का पुनर्गठन करना, लोकसभा का गठन करना, राज्यसभा का गठन करना, संविधान सभा का गठन करना। तो राइट आंसर हमारा डी रहेगा, संविधान सभा का गठन करना कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा जो कैबिनेट मिशन योजनाओं जैसी योजनाओं से संबंधित। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया? 18 अगस्त 1947 को, 1 जनवरी 1956 को, 15 मार्च 1952 को, 3 जून 1947 को। तो राइट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, माउंटबेटन योजना याद रखनी है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये लास्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजी जेल, काला पानी की जेल, बड़ी जेल या रुगन जेल। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा बी, काला पानी की जेल से जाना जाता था सेलुलर जो जेल थी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, महान नागा महिला गिंडानल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, जवाहरलाल नेहरू ने महान नागा महिला जो गिंडानल्यू को रानी की उपाधि दी थी। ये दूसरे देश से रिलेटेड थी, हमारे देश से नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, अंग्रेजी में। तो राइट आंसर हमारा जो रहेगा वो सी रहेगा, गुजराती में महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। और महात्मा गांधी का भी संबंध किससे रहेगा? गुजरात से रहेगा। तो उनका जन्मदिन जो पूछा जाता है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, हेस्टिंग्स, क्लाइव या कैनिंग। राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, यानी जो कैनिंग थे वो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। अगर बंगाल के पूछे जाएं तो रहेगा आपका हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, दादा भाई नौरोजी ने, लाला लाजपत राय ने। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ए, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था कि जो स्वराज्य है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी आज़ादी लेना मेरे जन्म से मिला हुआ मेरा अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचार्य, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, श्री राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहेंगे। और माउंटबेटन थे वो लास्ट वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? 1947 को, 1948 को, 1949 को, 1950 को। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, 1948 को स्वतंत्र होने पर भारत क्या बन गया था? एक रियासत का जो है दर्जा एक बन गया, एक रियासत बन गया। और रियासत का दर्जा किस वर्ष जो ख़त्म हुआ था वो 1948 को ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 1 जनवरी 1930 को, 2 अक्टूबर 1930 को। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? सविनय अवज्ञा, खिलाफत, असहयोग या स्वदेशी। तो राइट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम जो आंदोलन रहा है उसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा, रोलेट एक्ट 1919 विरोध किया गया क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। नंबर 1 पर आता, परंतु में द्वैध शासन लागू कर दिया, भारतीयों के अधिकार रखने पर पाबंदी लगा दी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा दिया था। तो राइट आंसर डी रहेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अब क्या लगा दिया था? अंकुश लगा दिया था 1919 के रोलेट एक्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चोरी चोरा की घटना का संबंध किससे है? असहयोग आंदोलन से, विज्ञान आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से या क्रांतिकारी आंदोलन से। तो राइट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। असहयोग आंदोलन से चोरी चोरा की घटना का संबंध रहेगा क्योंकि असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था इस घटना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। तो आंसर बी रहेगा हमारा राइट। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ऐसे जी थे जो स्वराज्य पार्टी के संस्थापकों में से थे, लेकिन जो बाकी रहेंगे ये क्रांतिकारी थे, लेकिन स्वराज्य पार्टी की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। और कब की हुई है? तो आपको याद रखना 1923 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र था द लीडर, द सिविल एंड मिलिट्री गजट, डॉन या द स्टेट्स मैन। तो राइट आंसर जो रहेगा बी रहेगा। द लीडर था भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का जो पक्षधर समाचार पत्र होता था, तो याद रखना द लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1920, 1930, 40 या 41। तो आप सभी को पता है राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी और 1920 में ही क्या खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक सैनिक सेवक, महाविज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। तो राइट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। सैनिक सेवक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। और वो कौन थे? A.O. हयूम थे। और कब इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो आप सभी को पता है 28 दिसंबर 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 75 या 72। तो राइट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। 72 थे, यानी 72 थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो प्रतिनिधि संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा,
जो 1885 से रिलेटेड, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? W.C. बैनर्जी, W. वेडरबर्न, सच्चिदानंद सिन्हा, दादा भाई नारोजी। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, W.C. बैनर्जी। क्या थे? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। और संस्थापक कौन थे? पहले बताया था, A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व की पहली प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो विश्व की जो पहली प्रधानमंत्री महिला थी वो श्रीलंका से थी। नाम था उनका श्रीमाओ भंडार नायके, ये उनका नाम रहेगा। और अगर भारत से पूछे तो पहली प्रधानमंत्री महिला कौन रहेंगी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन कहाँ पर, DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आप सभी को पता है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और उन्होंने 1911 में क्या मिला था? यह नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही हमारा क्या लिखा था? राष्ट्रगान लिखा था, उनके ही लिरिक्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पृथ्वी के सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? पृथ्वी के जो सबके अंदर की जो सतह है उसका राइट आंसर क्या है? गुरुमंडल के नाम से जाने जाते हैं। वैसे हम इंग्लिश में उसको कोर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य को सबसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो हमारा जो राज्य रहेगा अरुणाचल प्रदेश को पहले हम किस नाम से जानते थे? नेफा के नाम से जानते थे। अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य रहेगा हमारा जिसमें भारत में सबसे पहले क्या होता है? सूर्य उदय होता है। अगर विश्व में पूछे तो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जिले हैं? आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश में क्या, भारत के उत्तर प्रदेश जो उसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ पर रहेगी? उत्तर प्रदेश यानी यूपी की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह गांधीवादी चरण से पहले हुआ था? नील विद्रोह, मोपला विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह या खेड़ा किसान संघर्ष? तो राइट आंसर ए रहेगा, नील विद्रोह हुआ था गांधी जी के विद्रोह से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? 1858 अधिनियम में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पारित किया गया, जिसको एक्ट भी बोलते हैं? रामसे मैकडोनाल्ड के, वारेन हेस्टिंग्स के, लॉर्ड कार्नवालिस के, या डुप्लेक्स के? तो राइट आंसर जो भी रहेगा हमारा वो बी, वारेन हेस्टिंग्स जो रहेगा गवर्नर जनरल रहेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मैसूर में, लखनऊ में, पुणे में, या मुंबई में? तो राइट आंसर हमारा बी रहेगा, क्या लखनऊ के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा लखनऊ से रिलेटेड रहेगा हमारा, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए? महात्मा गांधी और आगा खान, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खान?
तो राइट आंसर बी रहेगा। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली खान जीना के बीच में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, जादू गोपाल मुखोपाध्याय या हेमचंद्र घोष? तो राइट आंसर आपको पता है ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविज्ञावंग्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो राइट आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी की प्रसिद्ध यात्रा दांडी यात्रा के नाम से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी डैश डैश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया? तो 1904 बॉम्बे में, 1906 कलकत्ता में, 1907 सूरत में या 1916 लखनऊ में? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा बी, 1906 कलकत्ता में। यानी स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया? गोपाल कृष्ण गोखले को, लाला लाजपत राय को, CR दास को, राजा राम मोहन राय को? तो राइट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले को और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है। लाला लाजपत राय, CR दास, राजा राम मोहन राय सभी एक समाज सुधारक और क्रांतिकारी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा ए, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार यानी आज़ाद हिंद का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में, टोक्यो में, बर्लिन में, रोम में? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का जो गठन है वो कहाँ पर हुआ है? सिंगापुर के अंदर हुआ है। और जो आज़ाद हिंद फौज कहो या अंतरिम सरकार कहो, ये किया है किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। और दिल्ली चलो जैसे नारे या जो लोगों के अंदर उत्साह भर देते थे, ये सभी नारे जो किसने दिए हैं? जो हमारे आज़ाद हिंद फौज के गठन करने वाले हैं सुभाष चंद्र जी बोस, उन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा, स्वतंत्रता सेनानियों से रिलेटेड, किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह कथन कहा कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और डॉक्टर अम्बेडकर को क्या मानते हैं हम? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का या संविधान का पिता भी कहा जाता है। और हरिजनों के जो मेन कर्ता धर्ता थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? बेगम हजरत महल, मौलवी लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला शाह या तात्या टोपे? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासका थी। और लखनऊ की जो बागडोर है बेगम हजरत महल के हाथों में ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मई से सितंबर 1928 तक भगत सिंह ने अराजकता पर लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जिसमें प्रकाशित आवधिक थे। पंजाब केसरी ने, कीर्ति ने, समन्वय व पंजाबी दर्पण ने? तो राइट आंसर जो रहेगा बी रहेगा, कीर्ति नामक जो श्रृंखला प्रकाशित की गई थी जिसमें भगत सिंह ने अराजकता पर लेखों की एक श्रृंखला
प्रकाशित की है। तो कब की है ये? 1928 में की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भगत सिंह हमेशा अपने गुरु की तस्वीर अपने जेब में रखते थे, उसका गुरु कौन है? चंद्रशेखर आजाद, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? तो राइट आंसर बी रहेगा करतार सिंह सराभा जो है भगत सिंह के क्या थे? गुरु थे, और जिनकी तस्वीर हमेशा वो अपनी जेब में रखते थे। और भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको सभी याद करते हैं, और ऐसे क्रांतिकारी अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जिन्होंने जवानी में अपनी कुर्बानी दे दी। थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम आपके लिए डेली ही ऐसी मोटिवेशनल और नॉलेजेबल भरी वीडियो लेकर आते रहें। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। मिलते रहेंगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।